देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है। यू हैव डन वन न्यूमेरिकल, पहले भी हमने किया है एक न्यूमेरिकल, उसके लिए यू हैव यूज्ड दीज फॉर्मूलाज। फर्स्ट वाज मिरर फॉर्मूला। व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेकेंड इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, h2 upon h1 is equal to minus v upon u. You need to learn these formula everyone. ये फॉर्मूला आपको बच्चों याद होने चाहिए दोनों। And you should also remember what are the values for these lenses, sorry mirrors। मतलब कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा हूं? साइन कन्वेंशंस की बात कर रहा हूं। u कब नेगेटिव होता है, v कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, h1 h2 कब पॉजिटिव होता है बच्चों, कब नेगेटिव होता है, यू शुड नो इट। और एक बात, कनकेव मिरर का जो फोकस होता है दैट इज ऑलवेज ऑन दिस साइड। किस तरफ होता है फोकस? इस तरफ। सो फोकल लेंथ f की वैल्यू हमेशा फॉर कनकेव क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? स्पीक दिस लाइन। फॉर कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो ये क्वेश्चन है ना, जो ये पेपर में आते ही आते हैं, पक्का आते हैं, इनके बिना पेपर बनता नहीं है। जो पता है हमें क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, पक्का आना है क्वेश्चन, तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं, ध्यान से बार बार उसको रीड करते हैं, बार बार उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, आज घर जाके जो इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में हैं दिए हुए, वो करने हैं सभी ने। मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं, नंबर बता दूंगा, वो आज सॉल्व करने हैं सारे जाके। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, जो अभी हमारे न्यूमेरिकल्स आपको अभी दिया है, जो कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं आप। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इधर होती है, हम सबको पता है, और इमेज अंदर बनती है इसकी। कहां बनती है इमेज? अंदर। तो थोड़ा सा देख लो, कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, हियर इज योर ऑब्जेक्ट। मेरे साथ साथ बोलना है सभी ने, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will be diverged such that the line of the ray will pass through focus। ठीक है बच्चों, कैसे है? all the rays parallel to principal axis, बोलो, will be diverged such that the line of the ray will pass through focus। ठीक है, और जो रेज अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही हैं, कहां जा रही हैं? अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे आ रही है, टकरा के वापस जाएगी, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, और जहां ये मिलेंगी वहां क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी। तो कॉन्वेक्स की एक ही डायग्राम है ये, तो आपको पहले ही पता लग गया। गुड़िया तुम्हें चश्मा लगा, ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? फिर अगर चश्मा लगा है तो चश्मा लगाओ, ठीक है? ऐसे देख रही हो तुम, ऐसे कर, चलो चश्मा लगा के आना चाहिए बेटा, इससे और नंबर बढ़ जाता है फिर, इसलिए हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। अगला पेंडेमिक हमारे आंखों का ही है। आंखें खराब हो रही हैं आजकल सबकी। हाँ, तो आइए वापस ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया इसमें? क्या है, जो है क्लास वो है नॉर्मल। तू गधा है तो गधा ही रहेगा, पढ़ता नहीं है तो पढ़ना तो जरूरी है ही है। चलो वापस आओ सब बच्चे, ध्यान दो सभी इधर। यहां पे हमारी जो इमेज बन रही है, पहले ये बताओ इमेज के बारे में कौन कौन बताएगा? इमेज कैसी है? हाँ जी, इज इट रियल और वर्चुअल? वेरी गुड, इट इज वर्चुअल, शाबाश। एंड इरेक्ट, क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी है, और वर्चुअल है, अंदर बन रही है मिरर के। अच्छा, दूसरा बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? यस, तो इट इज डिमिनिश्ड। क्या बन रही है ये? डिमिनिश्ड। और इनसाइड द मिरर,
कहां बन रही है ये? इनसाइड द मिरर। तो हमें अगर डायग्राम हमें आती है बच्चों तो बहुत सारी बातें हम पहले ही जान लेंगे। कैसे? कि जो भी हमारा अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उस पे आते हैं। यस, यू हैव अ कन्वेक्स लेंस। आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों? अब क्वेश्चन देखो, फोकस इसका अंदर बनता है ना हमेशा, लेंथ इस मिरर का फोकस अंदर बनता है, इस तरफ बनता है। जब आप इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होंगी। जैसे इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मतलब कॉनकेव मिरर की अगर फोकल लेंथ की बात की जाए तो वो नेगेटिव होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, क्योंकि अंदर होती है फोकस, इस तरफ होती है फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। इसीलिए देखो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा है? +30। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके मिलती है फोकल लेंथ। तो 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ बच्चों? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी हमें। सही है। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है विच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर और यू कैन से विच हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब बताओ व्हाट वाज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? 5 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? 5 सेंटीमीटर। साइज कितना दिया हुआ है? और ये मिरर से कितनी दूरी पे पड़ी है ऑब्जेक्ट? अब दूरी तो इस तरफ जाना पड़ेगा, पोल से, आपको पोल से इस तरफ जाना पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ यू की वैल्यू जो होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, ये इस तरफ जाना पड़ता है आप। और h1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था। ओके, तो आपको ये बातें सबको पता लग गई। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है? इसमें हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली है व्हाट इज द पोजीशन, दूसरी है नेचर, तीसरी है साइज। किसका पता करना है हमें? किसके बारे में पता करनी है ये बातें सारी? इमेज। पोजीशन का मतलब आपको v पता करना है, साइज का मतलब आपको h2 पता करना है, और नेचर का मतलब आपको रियल या वर्चुअल। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपको डायग्राम याद है, सबको डायग्राम के बारे में पता है, तो आप पहले ही बता देंगे कि नेचर कैसी होगी? वर्चुअल। नेचर कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है, तो ये पहले ही हमें पता लग जाएगा। और हमें पहले ही पता है हमारी h2 की वैल्यू जो आएगी वो h1 की वैल्यू से कम आएगी। जो इस केस में h2 आएगा वो h1 से क्या आएगा? h1 से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए, कम आना चाहिए। और एक बात, जो v आएगी, v पोजीशन, v की वैल्यू आएगी, क्योंकि अंदर बनेगी इमेज, तो v की वैल्यू क्या आनी चाहिए? v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ये देखो, ये पहले ही पता लग गई हमें बातें, क्योंकि हमें क्या याद है? हमें इमेज फॉर्मेशन याद है बच्चों। तो अभी आप क्या करिए, ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले ही आप सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, मिरर फॉर्मूला वगैरह नोट करो, कनकेव के लिए वैल्यूज नोट करो, कन्वेक्स के लिए वैल्यूज नोट करो, ये छोटी छोटी बातें सारी नोट करो। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जल्दी करो, शाबाश, आपके पास 2-3 मिनट हैं। कर लिया तो अच्छा है, कर लिया है तो अच्छा है। जिन्होंने नहीं किया वो नोट करें और थोड़ा घर जाके प्रैक्टिस किया करें बच्चों। आप घर जाके किताब देखते भी नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल छूते भी नहीं है किताब, टच करना भी पसंद नहीं करते किताब को घर जाके। बहुत गलत बात है। जितना टाइम आप बुक के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं अपना, सब बच्चे एक कैसे पढ़ना है आप लोगों ने। अब पढ़ाई करना शुरू कर दें अब, ठीक है। थोड़ा टाइम गेम के लिए भी रखें, थोड़ा खेलने के लिए भी रखें, थोड़ा पढ़ने के लिए भी रखें। ज्यादा पढ़ने के लिए थोड़ा और थोड़ा हो सकता है तो कोई ना कोई आप एक्टिविटी अपने पास रखें, जैसे योगा कर लिया करें, थोड़ी देर वॉक पे जाया करें सब बच्चे। रात को कम खाया करें, तभी ज्यादा पढ़ पाओगे अगर रात को कम खाओगे, नहीं तो नींद आ जाएगी साथ के साथ ही आप लोगों को।
यस 10th क्लास। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिर से। सो यू हैव अ कन्वेक्स मिरर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, but the focal length, sorry, the radius of curvature is given. Radius of curvature is how much? 30 centimeter. So we have calculated focal length positive 15 centimeter. पॉजिटिव लिखना है सभी ने, यहाँ पे अकेला 15 मत लिखो, बता रहे हैं आपके पॉजिटिव वैल्यू। सो what are the values that you need to calculate? You need to calculate position, nature and size of the इमेज। ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव द फॉर्मूला। सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो, जो कि आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो सब बच्चे मिरर फॉर्मूला। कल मैं पूछूंगा ये फॉर्मूला आपसे, ठीक है? कल क्वेश्चनिंग होगी, ध्यान से अच्छे से याद करके आना सारी। मैग्निफिकेशन का भी, फोकल लेंथ क्या होती है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, तो ये वाला और इससे पीछे वाला वीडियो भी देख लेना, अच्छे से आपको सब समझ आ जाएगा। ओके चलो 1/f। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? 15 सेंटीमीटर, तो 15 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1/v। यू नीड टू कैलकुलेट 1/u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -10। तो यहां पे -10 जब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका माइनस का हो जाएगा, ठीक है? पता लग गया? अब ये जब इधर उठा के लेके आऊंगा तो माइनस का क्या बन जाएगा? इधर प्लस। तो ये इधर उठा के ले आया 1/10 प्लस का प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 150, इधर क्या चला गया? 15, इधर कौन चला गया? 10 इज इक्वल टू 1/v। तो 15 प्लस 10 25 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या किया था लास्ट टाइम हमने यहां पे पहुंच के? फ्लिप। क्या किया था? मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। तो 150 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू v। चलो शाबाश, 15 25 काटो फटाफट, बताओ आंसर। हाँ जी 6 आंसर आया। बताओ जी 6 आ रहा है आंसर सब बच्चों का? हैं? कैसे? तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो प्लस 6 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दो, क्या v पॉजिटिव आना चाहिए था? जी आना चाहिए था। हमारा आंसर सही है। चेक हो गया? अब फिर से करते हैं। अब h2 ओवर h1 इज इक्वल टू -v/u। यही था ना फॉर्मूला? चलो h2 आपने पता करना है बच्चों। h1 कितना है? 5 है कि +5 है? +5। प्लीज मेंशन प्लस, ठीक है? बताना जरूरी है। 5 भी ठीक है, पर जो अच्छे बच्चे हैं वो +5 लिखते हैं, बताते हैं, हमें पता है पॉजिटिव है। +5 इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी v की वैल्यू कितनी है? 6 है कि +6 है? u की वैल्यू कितनी है? 10 है कि -10 है? हाँ जागते रहो आप, सोते बहुत हो भाई। हाँ जी माइनस से माइनस क्या कर जाएगा? कट गया, सारी पॉजिटिव रह गई। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 30 के नीचे कौन है? 0 से 0। h2 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? h2 h1 से बड़ा आया कि छोटा? तो कहानी हमारी सारी क्लियर हो गई है आप लोगों के सामने। बस अब बच्चे यहां पे लिख देंगे इमेज इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। क्या लिख देंगे? डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सारी चीजें आपने यहां पे बता दी हैं। कहानी खत्म हो गई। 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक बात सुनो, क्या हमें क्वेश्चन में ये कहा था उन्होंने कि डायग्राम बना के बताओ? नहीं कहा ना? फिर मैंने क्यों ड्रॉ की है? कह रहा अच्छा पढ़ा रहे हो आप। भाई तुम भी अच्छा पेपर करो, तुम्हें अच्छा पेपर करना है तो तुम्हें डायग्राम चाहे वो कहें चाहे वो ना कहें, कोशिश करो
ये वही बच्चे करेंगे जिनकी थोड़ी स्पीड भी अच्छी है। नंबर नहीं कटते बेटा, ये चीजें जो होती है ना, ये वाली चीजें, ये जब आप पेपर प्रेजेंट करते हो ना, देखो जब आप पेपर देते हो तो आप तो जाते नहीं पेपर में, आपका लिखा हुआ जाता है, समझो मेरी बात, लिखा हुआ जाता है ना आपका। तो आपने जैसे पेपर प्रेजेंट किया है वैसे टीचर आपके बारे में अंदाजा लगाएगा कि बच्चा अच्छा है कि बच्चा बुरा है। कुछ बच्चे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीधे ही गंद डाल रहे हैं, बीच में फार्मूला भी ऐसे गड़बड़ सड़बड़ सब खिचड़ी करके आंसर उनका भी आ गया, आंसर तुम्हारा भी आ गया। टीचर के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट रहेगी, बच्चा बहुत अच्छा है। अगर कभी गलती गुलती होती भी है, टीचर को दुख होगा, यार इसका नंबर काटूं ना काटूं, समझ रहे, साइकोलॉजिकली काम करना है। तो पेपर को प्रेजेंट करना, तभी लड़कियों के मार्क्स क्यों ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तुम लोगों से, तुम गंद डाल देते हो, ये बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं चीजों को। तो बच्चों ध्यान से करना है, बॉयज आप भी अच्छे से साफ सुथरा काम करना है। यस बच्चों, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, अपने आप करना है, ढंग से लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of focal length, from a convex mirror of focal length, convex mirror मतलब यही वाले मिरर की बात हो रही है, convex mirror of focal length 30 centimeter find the nature, position and height, find the nature, position and height of the image if height of the object is 4 centimeter, if height of the object is 4 centimeter। सबसे पहले क्या काम करना है आप लोगों ने, डायग्राम थोड़ी सी बना के उसमें वैल्यूज डाल देनी है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बना लो कच्ची कच्ची सी, उसमें वैल्यूज को पुट करें। सबसे पहले बताओ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ी हुई है, 13 तो बोला ही नहीं, 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे पड़ी हुई है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कितनी दी हुई है फोकल लेंथ, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दे दी, यू भी दे दिया, H1 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बच्चों, इसमें H2 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, V नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बोल रहे हैं कुछ बच्चे, V क्या आएगा, पॉजिटिव। चश्मे वाले बाबू ध्यान से, हाँ जी, क्या आपको सबको समझ आ गई बात। अब वैल्यूज पुट करो, चलो 1/f, 1/30 इज इक्वल टू 1/v यू नीड टू कैलकुलेट, माइनस u की वैल्यू नेगेटिव के कारण मैंने पहले माइनस डाल दिया, 1/15, ये माइनस था ना, वो यहां आ गया माइनस। कोई दिक्कत कोई परेशानी, करो शाबाश, इसको उधर लेके जाओ। 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v एवरीवन। छोटू कैलकुलेट करो बेटा, करो शाबाश।
वेरी गुड। v की वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा। आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट कर दिया यहां पे 15 और 30 का एलसीएम 30 ले लिया, 15 2 आ गया ऊपर, यहां 1 ओवर v, तो 2 + 1 3 ओवर 30 1 ओवर v, काट के ये 10 से कट गया, यहां 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर v, फ्लिप कर दो इनको, सो v इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। v निकल गया 10 सेंटीमीटर। किस किस का सही आया 10 सेंटीमीटर? शाबाश, जिनका आया है, ठीक है। हाँ, रेसिप्रोकल कर दो लास्ट में। ऐसे देखो क्या क्यों होता है, v इधर ले जाओ और 10 इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू 10, तभी तो कर देते हो। आप लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हो, मैं फ्लिप बोल देता हूं, रेसिप्रोकेट कर दो ऐसे बोल देता हूं। तो ये मैथ्स की छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, आनी चाहिए बच्चों ये। हाँ जी, H2 कैलकुलेट करना है। H1 कितना है हमारे पास? हाउ मच इज H1? +4 इज इक्वल टू माइनस बाहर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू कितनी आई है? +10 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू कितनी आई है? u की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस से माइनस कट गया, H2 विल बी इक्वल टू 4 × 10, 40 ओवर 15। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितने सेंटीमीटर आएगी H2। डिवाइड करके जल्दी से 40 को बीच में रखो और 15 से डिवाइड करो। 2 पॉइंट कितना? 2.6। 2.6 निकाला बच्चे ने, बाकी भी निकालो। 40 अंदर रखो, 15 से डिवाइड करो सभी। हाँ जी, 2.6। एक बच्चा और बोल रहा है 2.6। हाँ जी, बाकी सबका 2.6 आ रहा है? प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? 2.6 किससे छोटा है बच्चों? 4 से छोटा, सही। 2.6 पॉजिटिव आ रहा है, सही। v पॉजिटिव आ रहा है, सही। सब कुछ सही करा, ठीक है। नोट कर लो इसको, आज बस इतना ही करेंगे।